ठीक है। अगला हमारे पास आता है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिएगा सब लोग, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मान लीजिए अगर हम एक पॉलिनोमियल लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इधर एक पॉलिनोमियल लिख देते हैं 5x टू द पावर 5 माइनस 6x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। ठीक है। टर्म का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस के अलावा जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये 1 2 3, तो यहाँ पे ये भी एक टर्म हुआ, ये भी एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म हो गया, तो टोटल टर्म कितना हो गया? टोटल टर्म यहाँ पे 3 हो गया। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे हमारे पास कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहाँ पे कितना टर्म हो गया? टर्म हो गया हमारे पास 6। ये भी हमारा एक टर्म हो गया, ये भी 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 एक टर्म हो गया। तो ये हमारा हो गया 6 टर्म वाला पॉलिनोमियल, ये हमारा हो गया 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल। तो प्लस माइनस से जो सेपरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक है। अगला देखते हैं डिग्री। ध्यान से देखिएगा, अगला पॉइंट आता है हमारे पास डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। मैंने आप लोगों को 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल के बारे में लास्ट क्लास में बताया था, अगर आप लोग को याद है तो अच्छी बात है। ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि ये कौन सा वेरिएबल है, कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये वेरिएबल इन एक्स, इसमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है। ये कौन से वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? ये 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल दिख रहा है, एक्स और वाई। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, 1 वेरिएबल वाला देखेंगे, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, कि 1 वेरिएबल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है। सबसे पहला इसका डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। इन ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इन ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, in a polynomial in 1 variable, the highest, ठीक है, the highest power of the variable, the highest power of the variable, the highest power of the variable is called its degree, is called its degree। ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल का जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना वो उसका डिग्री होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने लिख दिया एग्जांपल के तौर पे 4x टू द पावर 6 प्लस 9x टू द पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल में? सर 6। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 6। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा इक्वल टू 6। यानी कि जितना हाईएस्ट डिग्री, ये हाईएस्ट डिग्री कितना दिख रहा है, हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? 6, तो वही उसका डिग्री हो जाएगा। और ये कितना वेरिएबल का है? 1 वेरिएबल का है, क्योंकि हर जगह x ही दिख रहा है, तो ये एक ही वेरिएबल है। ठीक है। अगर मान लीजिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरीके का 2x माइनस 3, इसमें कितना डिग्री है? इसका डिग्री कितना होगा, कौन बता पाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। उसके बाद चलिए ये 2-3 एग्जांपल हम लोग इसमें करेंगे, पढ़ेंगे 2-3 एग्जांपल अलग अलग टाइप के। ठीक है। अब मान लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7/5, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? सर 2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 2, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। ठीक है। जितना हाईएस्ट पावर होता है उतना ही हमारा डिग्री होता है। ठीक है। नंबर 4 नंबर देखिएगा, मैं ऐसा ले लेता हूं कि 2/3 a स्क्वायर माइनस 7/2 a स्क्वायर प्लस, या फिर 7/2 a प्लस 4। ठीक है।
सबसे पहला चीज क्या, ये पॉलिनोमियल है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें नो सर। पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए। इसमें वेरिएबल क्या है, होना चाहिए। इसमें वेरिएबल क्या है? ए सर, ए। अरे वेरिएबल ए है। ए। वेरिएबल ऊपर वाले में x था, इसमें a है। वेरिएबल क्या है, a। अब a का पावर क्या होल नंबर है? सर ए है। यस, द पावर ऑफ a इज होल नंबर। अगर a का पावर होल नंबर है, दैट मींस व्हाट, इट इज पॉलिनोमियल, and the highest power of the variable in this polynomial is 2, so therefore it is a Sir, polynomial of degree 2। आया समझ में? और ये सारे के सारे कितने, ये जो सारे के सारे पोलिनोमियल हमने लिखा है, ये 1 वेरिएबल पोलिनोमियल है कि 2 वेरिएबल पोलिनोमियल है कि 3 वेरिएबल पोलिनोमियल है? अभी तक हमने जितना पोलिनोमियल लिखा है, सर वन। 1। सर वन वेरिएबल। वेरी गुड, वेरी गुड, 1। क्योंकि जितना भी पोलिनोमियल अभी तक हमने लिखा है, सबका वेरिएबल सबके पास कितना है, 1। तो ये पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। और मैंने पहले भी बताया कि हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। 2 वेरिएबल में भी हम लोग देखेंगे कि 2 वेरिएबल में किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। बट अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल में डिस्कस कर रहे हैं, 2 वेरिएबल वाला बाद में डिस्कस करेंगे कि 2 वेरिएबल में डिग्री कैसे निकाला जाता है, बट हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया 2। तो ये था हमारा डिग्री। अभी देखते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हुआ तो वो किस तरीके से होगा, ठीक है। ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, अगर 1 वेरिएबल देखा तो डिग्री क्या होगा, अभी 2 वेरिएबल है तो डिग्री क्या होगा, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अभी जो हम लोग देखेंगे, अभी 2 वेरिएबल वाला देखेंगे कि हमारे पास अगर 2 वेरिएबल होगा तो पोलिनोमियल का डिग्री किस तरीके से लिखा जाएगा, क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इन ए पोलिनोमियल, ठीक है, इन ए पोलिनोमियल, इन ए पोलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल, यानी कि एक से ज्यादा वेरिएबल हो, चाहे 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इन मोर देन 1 वेरिएबल, in a polynomial in more than 1 variable, the sum of the powers, ठीक है, इस बार पावर्स को क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। the sum of the powers of लाइट आ the गया। variables, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लाइट आ गया, ठीक है। चलिए देखिए, the sum of the powers of the variable in each term, ठीक है, the sum of the powers of the variable in each term is computed। computed मतलब उसको फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। मैं सारा चीजें बताऊंगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं। is computed and the highest sum so obtained and the highest sum so obtained, ठीक है, and the highest sum so obtained is called the degree of polynomial, is called the degree of polynomial, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पहले एक बार मैं स्टेटमेंट फिर से पढ़ देता हूं, आप लोगों को समझा देता हूं। इसमें लिखा क्या है, इन ए पोलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल से ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म, यानी कि सारे टर्म्स का हम लोग क्या निकालेंगे, जितने भी वेरिएबल है सबके पावर का सम निकालेंगे, इस कंप्यूटेड उसको फाइंड आउट करेंगे। द हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग क्या एक से ज्यादा वेरिएबल वाला लेते हैं, जैसे 3x² y माइनस 9xy स्क्वायर प्लस 10x² y क्यूब। तो यहाँ पे टोटल 3 टर्म है, ठीक है। तो सारे टर्म का क्या निकालेंगे, जितना भी हमारे पास वेरिएबल है सबके पावर को ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए इसको इधर मैं 3 लिख देता हूं, ऐसे अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर x का पावर कितना है, 2, y का पावर कितना है, 1, तो 2 + 1 = कितना हो गया, 3। दूसरे वाले में जाते हैं, x का पावर कितना है, 1, y का पावर
तो 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 4। थर्ड वाले पे जाते हैं, x का पावर 2 y का पावर 3, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 5। तो सम करने पे हाईएस्ट नंबर कितना आया 5 आया सम करने पे। तो दैट इज so 5 will be the so in this case 5 will be the degree of the polynomial in two variable। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा 5 है वही हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, क्योंकि सबसे पहले दोनों का वेरिएबल का पावर का ऐड किया, दैट इज 2 प्लस 1, हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। इन द सेकंड टर्म द पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर 1 and 3, so we have added 1 plus 3, we got 1 plus 3 equal to 4। ठीक है, in the third term we can see that the power of the x is equal to 2 and the power of the y is equal to 3। ठीक है, so हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे का सारा पावर को ऐड करना पड़ेगा। we have to add the powers of the variable that is given in each term। तो इसको भी हम लोग ऐड करेंगे, 2 plus 3 will get 5। तो इधर देखना पड़ेगा, इधर सम का वैल्यू we got 3, इधर सम का वैल्यू we got 4 and here the value of the sum we got is 5 and the maximum number is that is sum of the maximum power of the variable is 5। तो यानी कि जो भी हमारा मैक्सिमम निकल रहा है वैल्यू वो कितना निकल रहा है 5 निकल रहा है। तो यहाँ पे निकला 3, यहाँ पे निकला 4 एंड हियर वी गॉट 5। तो ये इसलिए हमारा जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो अगर ये जो पॉलिनोमियल है जो दो वेरिएबल के फॉर्म में है, इसमें अगर डिग्री पूछा जाए तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा वो कितना होगा हमारे पास इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। अगला फिर से देखिए, एक दो क्वेश्चन पे हम लोग और डिस्कशन करेंगे। ये पहला एग्जांपल हमने लिया, दूसरा एग्जांपल भी हम लोग एक ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, 3x to the power 4 minus 2x cube y square plus 7xy cube minus 9x plus 5y plus 4। ठीक है, ऐसा दिया गया। तो सबका अगर हम ऐड करेंगे तो इसमें तो 4 ही है, कुछ कर नहीं सकते। इसमें 3 plus 2 इक्वल टू कितना है 5 है, इसमें 1 plus 3 इक्वल टू 4 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसका कितना, इसका तो 0 है। ठीक है, तो अगर इस केस में देखें तो हमारा हाईएस्ट पावर आ रहा है, सम करने के बाद हाईएस्ट वैल्यू आ रहा है 5। तो इसका डिग्री कितना होगा, इस वाले का डिग्री कितना होना चाहिए आप लोग बताइए। 5। वेरी गुड, 5। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा हमारा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ा सा और आसानी हो जाए चीजों को। ठीक है, हमारा दिया गया है 1/2 minus 3x 1/2 minus 3x plus 7x square y minus 3/4 x square y square। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका हमारे पास तो 0 आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है। इसका हमारे पास 1 आ रहा है, इसका हमारे पास 2 plus 1 equal to 3 आ रहा है, इसका हमारे पास 2 plus 2 equal to 4। वेरी गुड, तो इसमें जो डिग्री आ गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा आया वो आया इक्वल टू 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस पे आ गया हमारे पास 4। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है सर? पूछिए। यस सर सर। एक डाउट था बिल्कुल पूछिए, जो भी डाउट है। सर, इसमें सर x y का सर पावर सर ऐड करेंगे या फिर x को सर ऐड करेंगे? पावर को ऐड करेंगे बाबू, सिर्फ और सिर्फ पावर को ऐड करेंगे। ठीक है, ओके सर। सिर्फ पावर को ऐड करेंगे। शाश्वत अपना ऑफ करके रखो जितने भी लोग हैं। ठीक है, आप लोग कुछ भी बोलते हैं, आप लोग जैसे ही माइक्रोफोन ऑन करता है मेरे स्क्रीन में दिख जाता है किसका माइक्रोफोन ऑन है। ठीक है, तो इसलिए माइक्रोफोन ऑफ रखिए, आपके बैकग्राउंड में कुछ भी चल रहा है वो नॉइज अंदर आ जाता है, फिर दिक्कत होता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, अभी पहले जैसा क्लास होता नहीं है, अभी सारा का सारा क्लासेस जो है वो ऐप के थ्रू होता है। ठीक है, और मैं इधर लैपटॉप स्क्रीन से लेता हूं तो मेरा सारा कंट्रोल रहता है, तो जिसका भी माइक्रोफोन ऑन होता है वो दिखने लगता है। ठीक है, चाहे आप कुछ बोलें या जैसे आप लोग अनम्यूट करते हैं अपने आप को, मेरे स्क्रीन पे सारा का सारा लिस्ट दिख जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर कभी वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा। ठीक है, तो इसलिए माइक्रोफोन ऑफ रखिएगा जब भी बैकग्राउंड में कोई भी साउंड हो आपका। ठीक है, चलिए, ये तो था हमारा डिग्री के बारे में। तो हमने टर्म के बारे में तो पता कर ही लिया था, हमने टर्म जो था वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी देखा था हमने टर्म क्या होता है। तो हमने टर्म्स देख लिया, हमने डिग्री के बारे में जानकारी ले लिया। ठीक है, अब कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जानकारी लेंगे।
ठीक है, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस तरीके का होता है हमारे पास। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अगला हमारा टर्म आता है, टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि अलग अलग पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे बांटते हैं। तो पॉलिनोमियल को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, दो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला बेस्ड ऑन टर्म, ठीक है, या फिर बेस्ड ऑन डिग्री भी बोल सकते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा टर्म के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया जाता है, बेस्ड ऑन टर्म। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक को किया जाता है बेस्ड ऑन डिग्री, यानी कि डिग्री अलग अलग हुआ तो टर्म कैसा दिखेगा। दूसरा डिग्री अलग अलग हुआ तो पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा। दूसरा बेस्ड ऑन टर्म, अगर पॉलिनोमियल में अलग अलग टर्म हुआ तो पॉलिनोमियल का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो चलिए बेस्ड ऑन डिग्री पहले देखते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री सबसे पहला जो हमारे पास पॉलिनोमियल आता है उसका नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, उसका नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सबसे पहला पॉलिनोमियल जो आता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो या फिर जिसका डिग्री जो है वो 0 हो। ठीक है, किस तरीके का, कैसा, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोला जाएगा। एक ऐसा टाइप का पॉलिनोमियल, एक ऐसे तरीके का पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 0 हो। ठीक है, 0। अब डिग्री 0 किसका होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैंने कोई भी नंबर लिख दिया 5 या कोई भी नंबर लिख दिया -1/2, ये सारे के सारे जो भी कांस्टेंट नंबर होते हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री कितना होता है, 0 होता है। 0 कैसे होता है, कोई पूछ लेगा कि सर डिग्री 0 कैसे हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने पावर्स एंड एक्सपोनेंट में पढ़ाया था कि कोई भी अगर वेरिएबल है उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो कहीं पे अगर 5 लिखा हुआ है तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 into 1, 5 into 1 मतलब 5 into x to the power 0। तो अगर ये एक ऐसा मतलब पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर 0 है, तब तो उसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, इसका डिग्री हो गया 0। सिमिलरली अगर मेरे पास एक नंबर है -1/2, जैसे ये नंबर -1/2, तो -1/2 को -1/2 into 1 लिख सकता हूं और -1/2 into x to the power 0 लिख सकता हूं। ठीक है, तो यानी कि ये भी जो पॉलिनोमियल हुआ हम लोग का डिग्री कितना हो गया, 0। यानी कि अगर मैं कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख दूं तो वो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा और उसका डिग्री कितना होगा, 0। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इसको बेस्ड ऑन टर्म को बाद में देख लेंगे। ठीक है, जगह हमें ज्यादा का जरूरत पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें यह समझ में आता है कि जो भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही और टर्म होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, ध्यान से देखिएगा। ए पॉलिनोमियल consisting of a constant, ठीक है, consisting of a constant term only is called a constant polynomial। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही होगा, उसके अलावा दूसरा कोई चीजें नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 हो गया, 5 हो गया, -3 हो गया, -5/7, कोई भी अगर मैं कोई भी सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल the degree of constant polynomial is 0। ठीक है, the degree of constant polynomial is 0, यानी कि जो भी हमारा constant polynomial है उसका जो डिग्री होगा वो डिग्री क्या होगा, 0 होगा।
ठीक है, तो ये था हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही होगा और उसका डिग्री कितना होगा हमारे पास, 0 होगा। ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, जिसका नाम होता है लीनियर पोलिनोमियल। अबे लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है, इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल, इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, ठीक है। कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको क्या बोला जाता है, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोगों ने देखा था 2x + 5 अगर मैं लिख दूं तो ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 1 है। मैं 3x - 9 लिख दूं, ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है। -1/2 - x लिख दूं, ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 5x, ये भी एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है। या फिर मैं सिंपल सा x लिख दूं, ये भी एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर 1 वेरिएबल है, अगर 2 वेरिएबल है या 2 से ज्यादा वेरिएबल है, देन सम ऑफ द वेरिएबल्स, देन द हाईएस्ट सम विल बी आवर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये था हमारा लीनियर पोलिनोमियल के बारे में। कुछ एग्जांपल भी मैंने बताया। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब डिग्री कितना, 1, ठीक है। जब डिग्री हमारा 1 होगा उसको बोला जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोला जाता है, ठीक है। सब डिग्री के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग डिग्री होगा तो कैसा कैसा पोलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि जो भी डिग्री 2 वाला पोलिनोमियल है उसको हम लोग क्या नाम से पुकारेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा दिखेगा, ध्यान से देखिए। मान ले मैं डिग्री 2 होना चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, तो अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो कुछ इस तरीके का x² - 5x + 6 या फिर 2, ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 2 है। x² - 5, ये भी एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है। 5x² - 12x, ये भी एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, ठीक है। तो डिग्री के बारे में मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अगर वन वेरिएबल पोलिनोमियल है तो जो हाईएस्ट वेरिएबल होगा वही उसका डिग्री होगा। ये सारे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9a² - 2a + 5, ये भी एक पोलिनोमियल होगा जिसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये 2 डिग्री पोलिनोमियल। नंबर 4, 2 डिग्री पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। नंबर 4 क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके बाद हमारे पास एक और आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब हो जाता है डिग्री 3, ठीक है। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, उसको बोला जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसका नाम होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहें तो किस तरीके का होगा, x³ - 3x² + 5x - 9, ये एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना है, 3 है। 9y³ - 2y + 5, ये भी एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 3 है।
7m क्यूब माइनस 4m प्लस 6 ये भी एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है 3 है। तो डिग्री 3 वाले पोलिनोमियल का नाम हो जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए अगला एक और पोलिनोमियल देखते हैं यही डिग्री के बेसिस पे, 5th नंबर, जिसका नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है ध्यान से देखिएगा। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री 4 हो। ए polynomial of degree, a polynomial of degree 4 is called a biquadratic polynomial। ठीक है, अगर डिग्री 4 वाला पोलिनोमियल है तो उसका नाम हो जाता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमें एग्जांपल देखना है तो हम वो भी देख सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल कुछ इस तरीके से होगा जिसका डिग्री 4 होना चाहिए। अगर हम 1 डिग्री वाला देखें तो x टू द पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये एक ऐसा पोलिनोमियल हो गया जिसका डिग्री कितना है 4 है। ठीक है, या फिर मैं ऐसा लिख दूं 6x टू द पावर 4 माइनस 9x, ये हो गया। या फिर मैं ऐसा लिख दूं 7n टू द पावर 4 प्लस 3n प्लस 2, ये भी ऐसा पोलिनोमियल हो गया जिसका डिग्री 4 हो गया। ठीक है, तो डिग्री 4 का मतलब उस पोलिनोमियल का नाम हो जाता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये था कुछ कुछ डिग्री के बेसिस पे हमारा कुछ कुछ पोलिनोमियल्स था जो हमने आज डिस्कस किया इस पे। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया कि किस पोलिनोमियल का नाम क्या होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। आया समझ में? ये सब क्या था? बेस्ड ऑन डिग्री। यस सर। डिग्री के बेसिस पे सब पे डिग्री का बात किया गया है। ठीक है, सब पे डिग्री का बात किया गया है। सर आप क्वाड्रेटिक हाँ, पोलिनोमियल बोलिए। सर उसको लीनियर पॉलिनोमियल लिख, सर अब लीनियर पॉलिनोमियल लिख दिया सर। ओ लीनियर लिख दिया Quadratic ना? ओके polynomial। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने लीनियर लिख दिया ना, तो इधर आएगा क्वाड्रेटिक। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक, ये हो गया क्यूबिक, ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक। कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री 0, लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, क्यूबिक में डिग्री 3 और बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4। बेस्ड ऑन टर्म्स भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन टर्म, यानी कि टर्म के बेसिस पे पोलिनोमियल का नाम क्या क्या होता है। ये डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल का नाम क्या क्या होता है हमने सबसे पहला चीज देख लिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन में। और टर्म के बेसिस पे क्या क्या नाम होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है मोनोमियल। ठीक है, सबसे पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब वन टर्म। ठीक है, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ टर्म 1। ठीक है, अगर किसी पोलिनोमियल के पास एक टर्म है उसको डिग्री से कोई मतलब नहीं है। अगर एक टर्म है तो उसको बोला जाएगा मोनोमियल। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, 5x हो गया, 7x टू दी पर 100 हो गया। एक्सप्रेशन में होता था मोनोमियल बाइनोमियल। हाँ हाँ, वही चीज एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, दूसरा होता है बाइनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? पोलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर जो है वो क्या? होल नंबर रहेगा। तो बाइनोमियल में क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल विथ नंबर, सॉरी, पोलिनोमियल ऑफ टर्म 2। तो 2 टर्म वाले पोलिनोमियल का नाम क्या हो जाता है? बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का एग्जांपल कैसा हो जाएगा? बाइनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2x स्क्वायर माइनस 5, 6x प्लस 9, x टू दी पावर 9 माइनस 6x स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 टर्म वाला। ठीक है, थर्ड में हमारे पास हो जाता है ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल मतलब पोलिनोमियल ऑफ टर्म 4। तो ये आ जाएगा पोलिनोमियल ऑफ टर्म 4। अगर 4 टर्म वाला पोलिनोमियल है तो उसका नाम हो जाता है, सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक।
अगर 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल है तो उसका नाम हो जाता है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में किस तरीके का दिखेगा? ट्राइनोमियल में हमें दिखेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और टर्म क्या होता है मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आज फिर से एक बार डिस्क्राइब कर दिया था कि टर्म किसको बोला जाता है, ठीक है। तो वापस से मैं नहीं बताऊंगा, मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताया, मैंने आज के स्टार्टिंग क्लास में ही बताया। तो ये हो गया हमारा टर्म, ठीक है। 6x टू दी पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x, ये हो गया हमारा टर्म। तो ये सारी चीजें हो गए हमारे टर्म, ठीक है। तो हमने देखा कि डिग्री के बेसिस पे हमारा जो पॉलिनोमियल बनता है वो बनता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। फिर टर्म के बेसिस पे हमारा बनता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो आज के क्लास में क्या हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग को मैं क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चन में आप लोग का रहेगा कि उसमें डिग्री फाइंड आउट कीजिए, उसमें आप कौन सा पॉलिनोमियल है वो फाइंड आउट कीजिए, कितना टर्म्स है वो फाइंड आउट कीजिए। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करना है। और उसके बाद जैसे ही ये हम लोग खत्म हो जाता है तो अगले क्लास से हम लोग डिवीजन वाले पे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है फिर। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।